समय समय पर जिस प्रकार का संकट आज पूरी दुनिया में है, ईरान और अमेरिका को युद्ध को लेकर, और उससे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारा भारत भी उससे इफ़ेक्ट है। हमारा रुपया मजबूत रहे, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये अपील की है कि देश के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आग्रह भी है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, क्योंकि ये सब राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए है, कि अपने देश को मजबूत करने के लिए वो समय समय पर ऐसी अपीलें, पुराने चाहे कांग्रेस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे पुराने प्रधानमंत्री हों, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने देश ने ज़रूरत पड़ी जब चावल छोड़ने की तो चावल भी छोड़ दिया। कोरोना जैसे संकट में इस देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील इस देशवासियों से की, इस देशवासियों ने उस अपील को खरा उतरते हुए ऐसी महामारी से भी जीत पाली। तो मुझे लगता है इस जो दुनिया का संकट है ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर, मुझे लगता है इस देश के लोग प्रधानमंत्री जी की अपील को अच्छे से सुनकर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी देशभक्ति में अपना भूमिका अदा करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने सर पीएम मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए जितने भी सरकारी काम हैं उनको कहीं ना कहीं ई वाहनों के माध्यम से करने की एक शुरुआत की है। तो क्या इस अपील का कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी कोई पहल करने जा रही है इस तरह से? इस देश के प्रधानमंत्री जी जो अपील की है वो सबके लिए की है, और इसकी शुरुआत जो भी ज़रूरतों के आधार पे होगी वो हरियाणा सरकार भी करेगी। निकाय चुनाव के नतीजे कल आएंगे, कितनी उम्मीदें सर भारतीय जनता पार्टी? ऐतिहासिक जीत होगी। हमारे जहाँ भी निकाय के चुनाव हुए, हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन, हमारे मेयर, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के लोग बनाएंगे। जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए हैं, पहले मोदी जी पर लोगों को, देश के लोगों को भरोसा है, नायब सिंह सैनी जी पर इस प्रदेश के लोगों को भरोसा है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ऐतिहासिक नतीजे कल जीत के भारतीय जनता पार्टी के होंगे। लेकिन सर कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की पारदर्शिता और रख रखाव को लेकर सवाल उठाए हैं और लगातार वे बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करती है। केरल में ईवीएम का आरोप नहीं लगा रहे हैं, जहाँ हारते हैं वहीं ईवीएम का आरोप लगाते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है। ईवीएम का दो चेहरा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस झूठ, उनके झूठ को देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ सकी है। झूठ को जोर जोर बार बार बोलने से झूठ सत्य नहीं हो सकता, झूठ झूठ ही रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर भी राजनीति करना चाहती है। की है नरेंद्र मोदी जी ने, उसका कह सकते हैं कि उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है राहुल गांधी ने, कहा कि नाकामी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की दर्शा रही है। कांग्रेस पार्टी के समय भी कहोगे तो इस सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से भी वो बयान आपको गूगल पे पड़ा हुआ। पी चिदम्बरम जी जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ऐसी अपील की थी। इस समय समय पर राष्ट्र का मामला है, ये किसी व्यक्तिगत और किसी पार्टी का मामला नहीं है। ये देश को मजबूत करने का मामला है, सबको साथ रहना चाहिए, पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं होना चाहिए। एक सर विनेश फोगाट पहुंचे थे गोंडा और जिस तरीके से निलंबित किया गया, कल उन्होंने वहां पर मिलकर अपना जवाब दिया। वो कह रही कुछ लोग चाहते हैं मैं संन्यास ले लूं, लेकिन संन्यास नहीं लूंगी। नहीं, कोई नहीं चाहता है, वो अपने मन से कह रही हैं, और कानूनी रूप से जो खेलने के उसमें होगा खेलेगा। कोई ये भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार है, खिलाड़ियों के साथ है। खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में राजनीति नहीं करना चाहिए, वो राजनीति करने में है, और मुझे लगता है जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ है राजनीति का। तो क्या लग रहा है सर, राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का उद्देश्य पूरा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है, और आगे भी हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को राजनीतिकरण से दूर रहना चाहिए। सर अभी साक्षी मलिक की वीडियो जारी हुई है, उन्होंने बोला है कि मैच से पहले जो फेडरेशन है उसने ऐसे नियम बना दिए ताकि विनेश फोगाट का कम बैक मुश्किल हो सके। मैं कह चुका हूँ खेल में राजनीतिकरण कम होना चाहिए, और वो खिलाड़ी के साथ साथ कांग्रेस की विधायक भी हैं। अच्छा, रेवाड़ी में सर आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो रेवाड़ी का चुनाव कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा चुनाव गया, हमारा विजय प्रत्याशी विजयी होंगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद विजयी होंगे। लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व पर, मुख्यमंत्री जी पर। स्वाभाविक रूप से अच्छी जीत रेवाड़ी के अंदर होगी।